आज हम लोग 12वीं के इतिहास के क्वेश्चन पेपर को देखते हैं जो 2020 में बोर्ड में पूछा था। तो पहला प्रश्न यहाँ पे दिया गया है कि दामिनी कोह क्या था, तो ये भूभाग था। दूसरा प्रश्न है प्रयाग प्रशस्ति की रचना किसने की, तो हरिसेन ने की थी। मीरा किसकी भक्त थी, तो मीरा जो है वो कृष्ण की भक्त थी। चौथा प्रश्न दिया गया है कि प्लासी का युद्ध लड़ा गया, तो 1757 में लड़ा गया था, 23 जून 1757। प्रश्न संख्या 5 है 1857 के विद्रोह के समय इंग्लैंड का प्रधानमंत्री कौन था, तो पाम स्ट्रॉम। उत्तर हो जाएगा पाम स्ट्रॉम। नेक्स्ट दिया हुआ है छठा कि हड़प्पा किस नदी के किनारे स्थित है, तो हड़प्पा जो है वो रावी नदी के किनारे स्थित है। 7वां नंबर प्रश्न है 1857 के विद्रोह को किसने प्रथम स्वतंत्रता संग्राम कहा, तो बीडी सावरकर ने कहा था। 8 नंबर प्रश्न दिया हुआ है कि काशी में किस प्रसिद्ध संत का जन्म हुआ। ऑप्शन है मीरा, कबीर, गुरु नानक, वल्लभाचार्य, तो यहाँ पे कबीर हो जाएंगे। 9 नंबर प्रश्न दिया हुआ है पूना समझौता किस वर्ष हुआ, तो पूना जो है 1932 में समझौता हुआ था गांधी जी और BR अम्बेडकर के बीच में। 10 नंबर प्रश्न दिया हुआ है आईन अकबरी किसने लिखी थी, तो आईन अकबरी को लिखा था अबुल फजल। 11वां प्रश्न है शहीद ए आजम किसे कहा जाता है, तो शहीद ए आजम जो है वो सरदार भगत सिंह को कहा जाता है, सरदार भगत सिंह। नेक्स्ट है 12वां प्रश्न कि महाभारत की रचना किसने की, वेद व्यास जी ने किया था। 13 नंबर प्रश्न है भारत के संविधान का पिता किसे कहा जाता है, तो पिता पूछ रहा है तो डॉक्टर BR अम्बेडकर को, यानी भीमराव अम्बेडकर को। ये 2020 का बोर्ड का पेपर है। 14वां प्रश्न दिया हुआ है कि गुरु नानक का जन्म कहाँ हुआ था, तो गुरु नानक जी का जन्म जो है वो तलवंडी में हुआ था। ऑप्शन सी सही हो जाएगा इसका, तलवंडी। 15 नंबर प्रश्न यहाँ पे दिया हुआ है कोल विद्रोह के नेता कौन थे, तो कोल विद्रोह के जो नेता थे वो बुद्धो भगत हो जाएंगे, बुद्धो भगत। एक और व्यक्ति थे जोआ भगत, और ये जो विद्रोह है वो 1831 में हुआ था, कोल विद्रोह। नेक्स्ट दिया हुआ है यहाँ पे कि मनु स्मृति में कितने प्रकार के विवाह का उल्लेख किया गया है, तो 8 प्रकार के विवाह का उल्लेख किया गया है, जिसमें से 4 मान्य होता है और 4 अमान्य हो जाता है। 17वां प्रश्न है 1857 के विद्रोह के समय भारत का बादशाह कौन था, तो 57 के विद्रोह के समय बहादुर शाह जफर द्वितीय थे। 18 नंबर प्रश्न है पानीपत का प्रथम युद्ध किस वर्ष हुआ था, तो ये 1526 ईस्वी में हुआ था, बताए भी थे। दूसरा 56 में 1556 और तीसरा 1761। 19 नंबर प्रश्न यहाँ पे कह रहा है कि कौन सा आंदोलन दांडी से प्रारंभ हुआ था, तो दांडी से जो है वो सविनय अवज्ञा प्रारंभ हुआ था, सविनय अवज्ञा आंदोलन। 6 अप्रैल 1930 को गांधी जी ने 8:30 बजे नमक कानून को तोड़कर और इस आंदोलन की शुरुआत की थी। 20 नंबर प्रश्न कर रहा है कि रानी लक्ष्मीबाई का जन्म कहाँ हुआ था, तो बनारसी में जन्म हुआ था। यहाँ पे ऑप्शन काशी दे रहा है, तो इसका सटीक उत्तर हो जाएगा वाराणसी। 1828 में जन्मी थी और इनके बचपन का नाम मणिकंकरिका था, बाद में इनको मनु बोला गया, और ये झांसी की रानी बनी थी और 57 के विद्रोह में अहम भूमिका निभाई थी। 21 नंबर प्रश्न यहाँ पे कह रहा है कि हड़प्पा सभ्यता का सबसे बड़ा नगर कौन था, तो ये आसान है, मोहनजोदड़ो था। 22 नंबर है कि कांग्रेस की स्थापना कब हुई थी, 1885 को, तो वर्ग 10 में भी पढ़ना है। 23वां प्रश्न है इंडिका किसका यात्रा वृत्तांत है, तो इंडिका को कौन लिखा, मेगास्थनीज लिखा था। 24 नंबर प्रश्न दिया हुआ है सविनय। 24 नंबर प्रश्न है 1920 में कौन सा आंदोलन आरंभ हुआ, तो 1920 में असहयोग हुआ था। 25वां प्रश्न यहाँ पे दिखाई दे रहा है कि श्वेतांबर एवं दिगंबर
का संबंध किस धर्म से है? तो श्वेतांबर एवं दिगंबर का संबंध जो है वो यहाँ पे हो जाएगा जैन धर्म से। बौद्ध धर्म में होता है हीनयान और महायान। 26 नंबर प्रश्न है, सैनिकों द्वारा प्रयोग में लाई जाने वाली राइफल का नाम क्या था जो 1857 के विद्रोह का कारण बनी? तो ये तो पढ़ाए थे, एनफील्ड राइफल। 27वां प्रश्न है कि अकबर ने दीन इलाही कब शुरू किया? तो 1582 में शुरू किया था। 28 नंबर प्रश्न दिया हुआ है, जालियांवाला बाग हत्याकांड कब हुआ? तो तिथि दिया हुआ है तो 13 अप्रैल 1919 हो जाएगा। जनरल डायर निहत्थे लोगों पे गोली चलवाया था इसमें। नेक्स्ट यहाँ पे है 29 नंबर प्रश्न कि कलकत्ता में अंग्रेजों की किलेबंद बस्ती का क्या नाम था? तो किला बंद बस्ती अगर पूछा है तो यहाँ पे फोर्ट विलियम हो जाएगा, ऑप्शन सी सही हो जाएगा। 30वां प्रश्न है कि प्रसिद्ध विरूपाक्ष मंदिर कहाँ स्थित है? हम्पी में स्थित है। 31वां प्रश्न है, ताजमहल का निर्माण किसने करवाया? तो ताजमहल शाहजहां बनवाया था। 32 नंबर प्रश्न दे रहा है कि पुराणों की संख्या कितनी है? तो 18 गो है। वेद 4 होते हैं, सारा का सारा पढ़ाया गया है। पुराणों की संख्या 18। 33 नंबर प्रश्न है कि सर की उपाधि किसने वापस की थी? तो सर की उपाधि जो है रविंद्रनाथ टैगोर ने वापस कर दी थी। इनको पहली बार भारत में नोबेल प्राइज भी मिला हुआ था। 34 नंबर प्रश्न पूछ रहा है कि ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती की दरगाह कहाँ है? तो ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती की दरगाह जो है वो अजमेर में है, ऑप्शन डी सही हो जाएगा। 35 नंबर प्रश्न यहाँ पे कह रहा है कि जय हिंद का नारा किसने दिया? तो जय हिंद का नारा जो है वो सुभाष चंद्र बोस ने दिया था। एक और दिए थे दिल्ली चलो, और एक और दिए थे तुम मुझे खून दो मैं तुझे आज़ादी दूंगा। तो ये 3 नारा है सुभाष चंद्र बोस का। 36 नंबर प्रश्न है कि जैन धर्म के 24वें तीर्थंकर कौन थे? 24वें महावीर स्वामी ही थे। पहला जो थे वो ऋषभ देव थे और 23वां पार्श्वनाथ थे। 37 नंबर है कि दिल्ली चलो का नारा किसने दिया? तो ये नारा भी सुभाष चंद्र बोस ने ही दिया था। 38 नंबर प्रश्न कर रहा है कि रामानंद के शिष्य कौन थे? कबीर, रैदास, धन्ना एवं पीपा। तो ये सभी हो जाएंगे, यानी ऑप्शन डी सही हो जाएगा, इनमें से सभी। 39 नंबर प्रश्न कह रहा है यहाँ पे कि भारतीय संविधान कब लागू हुआ? तो अगर पूछ रहा है कि कब लागू हुआ तो 26 जनवरी 1950 हो जाएगा। बन के तैयार हो गया था 26 नवंबर 1949 को। तो संविधान दिवस 26 नवंबर 1949 को मनाया जाता है और 26 जनवरी 1950 को ही लागू हो गया था। 40वां प्रश्न है, अकबर का वित्त मंत्री कौन था? तो टोडरमल था। 41 नंबर प्रश्न है, स्वतंत्र भारत के प्रथम गवर्नर जनरल कौन थे? तो यहाँ पर लॉर्ड माउंटबेटन हो जाएंगे। अगर पूछा होता कि स्वतंत्र भारत के प्रथम भारतीय गवर्नर जनरल कौन थे, तब जाके सी राजगोपालाचारी होता। क्वेश्चन के हिसाब से यहाँ पे लॉर्ड माउंटबेटन हो जाएगा, लॉर्ड माउंटबेटन। 42वां प्रश्न है कि अर्थशास्त्र के लेखक कौन थे? तो अर्थशास्त्र को किसने लिखा था? कौटिल्य ने लिखा था। कौटिल्य को ही चाणक्य बोला जाता है। कौटिल्य का एक और नाम बताया था विष्णुगुप्त। 43 नंबर प्रश्न है, वास्को डी गामा भारत कब पहुंचा? तो 1498 में पहुंचा था कालीकट बंदरगाह पे। ये पुर्तगाली यात्री था। 44 नंबर प्रश्न कर रहा है, अशोक किस वंश का शासक था? तो बड़ा आसान है, मौर्य वंश का ही राजा था। अशोक जो था मौर्य वंश का राजा था। 45 नंबर प्रश्न दे रहा है कि मोहनजोदड़ो का उत्खनन किसने किया? तो मोहनजोदड़ो अगर कह रहा है तो यहाँ पे आर.डी. बनर्जी हो जाएंगे, राखल दास बनर्जी। 46 नंबर प्रश्न है कि सर्वप्रथम विजयनगर आने वाला विदेशी यात्री कौन था? तो इसको बताया भी थे, निकोलो कांटी था, जो 1420 में आया था, इटली का यात्री था। 47वां प्रश्न है, अस्थाई बंदोबस्त कहाँ लागू किया गया? तो अस्थाई अगर पूछ रहा है तो बंगाल में हो जाएगा, बंगाल, बिहार, उड़ीसा। 1793 लॉर्ड कॉर्नवालिस।
नेक्स्ट दे रहा है यहाँ पे कि समुद्रगुप्त की तुलना किस यूरोपियन शासक से की जाती है, तो ये तो नेपोलियन से हो जाएगा। 49 नंबर प्रश्न कह रहा है कि संथाल विद्रोह कब प्रारंभ हुआ, तो 1855 में हुआ था। 1855। इसके नेतृत्व करता थे सिद्धू माझी, कान्हू माझी। 50 नंबर प्रश्न कह रहा है कि इब्न बतूता किस देश का यात्री था, तो ये मोरक्को का था। 51वां प्रश्न है कि महाभारत का युद्ध कितने दिनों तक चला, तो 18 दिन तक चला था ये। 52 नंबर प्रश्न कह रहा है कि भारत के प्रथम राष्ट्रपति कौन थे, तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद हो जाएंगे। प्रधानमंत्री अगर पूछ दे तो पंडित जवाहरलाल नेहरू हो जाएंगे। 53 नंबर प्रश्न है कि तंबाकू के सेवन पर किस शासक ने प्रतिबंध लगाया, तो जहांगीर था। 54 नंबर प्रश्न है भारत आने वाले प्रथम यूरोपियन कौन थे, तो पुर्तगाली लोग थे, बताया भी थे इसको। 55 नंबर प्रश्न कह रहा है कि रैयतवाड़ी व्यवस्था कहाँ लागू की गई, तो रैयतवाड़ी व्यवस्था जो है ऑप्शन के हिसाब से दोनों दे दिया, बम्बई और मद्रास। तो मुंबई में लागू की गई थी, लेकिन मद्रास के 12 प्रेसिडेंसी ऐसे कुछ दे रहा है शब्द, वहाँ पे भी लागू की गई थी। तो दक्कन इलाका इसका आता है, मुंबई हो सकता है इसका उत्तर दोनों है। तो नेक्स्ट है पुरातत्व के अंतर्गत निम्न में से कौन नहीं है, तो यहाँ पे साहित्य हो जाएगा, क्योंकि सिक्का, अभिलेख, भग्नावशेष ये सब पुरातत्व होते हैं, जमीन के अंदर से निकाले जाते हैं। 57 नंबर प्रश्न है इंडिया गेट का निर्माण कब हुआ, तो इसका उत्तर जो है कब हुआ दे रहा है, तो यहाँ पे 12 फरवरी 1931 हो जाएगा। बन के तैयार हो गया था 1931 में, लेकिन इसकी नींव जो है 10 फरवरी 1921 में रखी गई थी, और इसको बनाने वाला था लुटियंस। तो यहाँ कब हुआ फाइनल पूछ रहा है, तो 31 हो जाएगा। 58 नंबर प्रश्न कर रहा है कि हरिहर एवं बुक्का किस वंश के शासक थे, तो हरिहर और बुक्का दोनों भाई जो थे वो संगम वंश के शासक थे। नेक्स्ट दिया हुआ है कलकत्ता में सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना कब की गई, 1773 में की गई थी, लेकिन इसमें ऑप्शन नहीं है, तो इनमें से कोई नहीं हो जाएगा। 60 नंबर प्रश्न कर रहा है कि तृतीय बौद्ध संगीति कहाँ हुई थी, तो बताए तो थे पाटलिपुत्रा में। पहला पूछ दे तो राजगृह, दूसरा पूछ दे तो वैशाली, तीसरा पूछ दे तो पाटलिपुत्र, चौथा पूछ दे तो कुंडलवन कश्मीर हो जाएगा। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।